अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज होली मनाई गई और आज होली को लेकर देश में एक तरह का तनाव देखा गया। हमने बचपन से ही होली को देखा है, तमाम मजहब धर्म के लोग मिलजुल कर होली मनाते हुए भी देखा है और इसी तरह दावतों में गैर मुस्लिमों को शरीक होने की तस्वीर भी हमने देखी है। बुरा न मानो होली है कहते हुए एक दूसरे को रंग लगाते हुए बुजुर्गों तक को इसी मुल्क हिंद में हमने देखा है। पर अब जब हिंदू राष्ट्रवादी हुकूमत इख्तिदार में है तो माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू तहजीब खतरे में है वगैरह। भारत की तहजीब का नाम ही गंगा जमुनी तहजीब है और ये सच्चाई है। पर जिस तरह की होली अब देखी जा रही है, शायद इस तरह का नज़ारा तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अब मुगलों का हिसाब इस दौर के मुसलमानों से मांगा जा रहा है। तारीख के औराक को बदलने की कोशिश जारी है। पर अगर मोदी हुकूमत से पहले या 20-25 साल पीछे पलट कर देखते हैं तो आज के इस दौर पर अफसोस भी होता और शर्म भी आती है कि किन नाकाबिल लोगों को इख्तिदार में बिठाया गया है। इस मुल्क की तहजीब भाईचारे को ही खत्म करना चाहते हैं, ये लोग तोड़ना चाहते हैं। बचपन में कभी किसी तरह का डर खौफ होली में नहीं रहता था। अगर जुमा भी होता तो मुसलमान इत्मीनान से नमाज अदा करने मस्जिदों को जाया करते थे, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि मुसलमान घर में बैठे रहे और बजरंग दल की सोच यूपी जैसे रियासत के पुलिस अफसरों में देखने को मिल रही है। लिहाजा इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद ज़रूर एहसास होता है कि भारत अब बदल चुका है और होली के रंग भी बदल रहे हैं। पहली मर्तबा मस्जिदों को ढकते हुए देखा जा रहा है। क्या कोई भी त्यौहार किसी और मज़ाहिब के लोगों को तकलीफ़ या हिरासा करने या इन्हें डरा धमका कर मनाया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी धर्म में इस तरह की तालीम दी जाती हो। जुमा कितने आते हैं या होली कितनी बार आती है, इसका हिसाब आजकल ही देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो रमज़ान, बकरीद या क्रिसमस सभी साल में एक ही बार तो आते हैं। वैसे मुसलमानों की दो ईदों को छोड़कर दिगर कोई है भी नहीं और इन ईदैन में भी किसी और को तकलीफ देने की कोई बात आपको नज़र आ रही हो तो बताओ। खामोशी के साथ मस्जिदों में तरावी, कुरान को सुनना, दिन भर रोज़ा रखना, गरीबों की मदद करना, 5 वक्त की नमाज अदा करना, ज़कात के ज़रिए करीब के रिश्तेदारों को गरीबों की इमदाद, और क्या है बकरीद को नमाज के बाद खामोशी के साथ जानवरों की कुर्बानी, और वो भी गोश्त अपने लिए नहीं बल्कि गरीब रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है ताकि कुर्बानी से खुदा बारी ताला राज़ी हो जाए। लोग हज को जाते हैं तो वो भी गांव मोहल्ले में कहाँ रहते हैं, इस मोहल्ले के लिए, इस गांव के लिए, इस मुल्क के लिए दुआ करने वो हरम शरीफ पहुंच जाते हैं और वहाँ भी इत्मीनान से नमाज ही अदा की जाती है। मतलब किसी तरह का आपको मंदिरों को ढांकने की या किसी गैर मुस्लिम को खौफजदा होकर घरों में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। पर अब तो होली के रंग बदलने लगे हैं। अब रंगों को तब तक चैन नहीं आता जब तक किसी नमाजी पर उसे फेंक ना दिया जाए। हुकूमत खुद ही ऐलान कर देती है कि जो लोग होली नहीं मनाते घरों में बैठे रहे। होली का पैगाम कुछ अलग है, पर आजकल किसी भी त्यौहार को अलग ही पस मंज़र में देखा जा रहा है और उसे पेश किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा हो या कोई और जुलूस, इसका मकसद कुछ और होता है, पर इसको मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर ले जाकर फसाद बर्पा किया जा रहा है। इस तरह की वारदातें अब तकरीबन शहरों में देखने को मिल रही है। भगवा रंग अब हिंदुओं का रंग बना हुआ है तो मुसलमानों को सब्ज हरे रंग से मंसूब किया जा रहा है। कोई बात नहीं, पर मजहबी पहचान का मजाक उड़ाने का किसी को भी हक नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकता। आप अभी बेलगाम में आज होली की तस्वीर देखिए जिसमें शहर के एक इलाके में बुर्का पहनकर एक लड़का नाच रहा है। मतलब जानबूझकर मजहबी जज्बात को मजरू करना। अब क्या इसकी जरूरत है? अगर महज फिल्मों में भगवा रंग की बिक्री या लिबास पर फिल्मों के सीन काटने पर मजबूर कर दिया जाता है, पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया जाता है, पर इस तरह खुलेआम किसी धार्मिक पहचान की तौहीन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भगवा लिबास का भी कर रहा है तो उस पर भी एतराज़ ज़रूरी है। पर क्या सिर्फ मुसलमानों की धार्मिक पहचान की तौहीन अब बात एतराज़ के काबिल नहीं रही? लिहाजा इसके बाद मार्केट पुलिस थाने के CPI से कुछ नौजवानों ने राब्ता कायम किया। MLA साहब और DCP साहब ने भी इस पर संजीदगी से कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन इस तरह की हरकतों की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है? मतलब यही है कि अब होली के रंग बदलने लगे हैं। बेलगाम शहर में ऐसे कई बड़े इजलासों का भी एहतमाम किया गया था जिसमें हज़ारों लोग होली के इस जश्न को मना रहे थे, पर कुछ लोग अलग फिराक में थे। कहते हैं होली मोहब्बत को बांटने का त्यौहार है, पर कुछ नफरती गिरोह नफरत फैलाने की फिराक में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे थे। कुछ कमसीन उम्र के लड़के लड़कियाँ तो नशे में धुत सड़कों पर दिखाई दे रही थी। ज़रूरत है कि त्योहारों को पूरे जोश से मनाएं,
साथ में नौजवानों का बड़ा तबका नशे के आदी भी होता जा रहा है। इस पर भी तो इस समाज की तवज्जो होनी चाहिए। खैर, होली के रंगों को इस तरह बदलते हमने पहली बार देखा है। रंगों में भी अब खौफ है और इसी की वजह से मस्जिदों को कपड़ों से छिपाने की नौबत आन पड़ी है। पर क्या भारत में इस तरह रंगों को बदलते हुए देखना, जो रंग कभी मोहब्बत बिखरते थे, अब इसमें नफरत, घृणा, अदावत कौन और किसके लिए घोली जा रही है। एकता, भाईचारा को इस तरह किनारा करके नफरत के रंगों को बिखेरना क्या वाकई मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मुफीद है? इन बिखरते हुए रंगों में कहीं तो गरीबी छिपी हुई है, गरीबों की सिसकियां छिपी हुई है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। जरूरत है त्योहारों के साथ हर शहरी के वजूद की इसकी बुनियादी जरूरतों को मुकम्मल करने की कोशिशें भी हो। नफरत से कोई भी मुल्क, शहर, रियासत तरक्की नहीं कर पाते। अमन सुकून के माहौल में ही तरक्कियां मुमकिन होती हैं। नौजवान नस्ल को सिर्फ त्योहारों के आदी न बनाए, इन्हें पढ़ाए, मुल्क का मुस्तकबिल बनाए। दंगाई बनाने से कोई धर्म रक्षक नहीं होता। जिन लीडरों ने तुम्हारे जहनों को इस तरह का बनाया, उनके बच्चों को तो कहीं जुलूस फसादात में देखा नहीं जाता। लिहाजा होली के बदलते हुए रंग माशरे में फिर से मोहब्बत को बिखेरे, ना कि नफरत को आम करे। इस तरह एक समाज को लेकर जहन में नफरत की बजाय अमन भाईचारे को फरोग देने की कोशिश करे। कुछ मुट्ठी भर लोग ही नफरत के शोलों पर सियासी रोटियां सेंकते हैं, वरना तो 2 वक्त का खाना आज के दौर के कई लोगों को मैसर होना आज भी मुश्किल है। लिहाजा नौजवानों को किसी नफरती गिरोह की नजर ना बनाए, यही गुजारिश। होली के रंगों को फिजाओं में जरूर बिखेरे, पर मोहब्बत के साथ, ना कि किसी समाज को लेकर नफरत बढ़ावा देने के लिए नहीं। इतना जरूर है कि इन बदलते हुए रंगों ने माहौल को आलूदा बना दिया है। इसका इनकार तो आज के दौर में नहीं किया जा सकता। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।